Diseases of dairy animals can be classified as parasitic diseases and infectious diseases. These are mainly caused by viruses and bacteria. For example, foot and mouth disease is caused by virus, and anthrax caused by bacteria. Prevention and control of animal diseases. Proper cleanliness should be maintained in cattle sheds. The animals should be provided nutritive food and drinking water. Periodic checkup of domestic animals for diseases, compulsory vaccination of domestic animals, proper disposal of dead animal waste, then hygienic handling of all animal products and byproducts. Now, what is breeding? Means to reproduce. It is done to obtain animals with desired characteristics. Lactation period is the duration of milk production between birth of a young one and the next pregnancy. We are talking about एनिमल्स। तो एनिमल्स में जब बर्थ होता है और उसमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बीच का पीरियड लैक्टेशन पीरियड कहलाएगा। पोल्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री concerned with rearing of hens for egg and meat. Then poultry farming is undertaken to raise domestic fowl or for egg production and chicken meat. जो इम्प्रूव ब्रीड है वो हम ये जो डिजायरेबल करेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं ये फॉलोइंग डिजायर्ड करेक्टर्स की वजह से हम डेवलप करते हैं, जैसे नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ड्वार्फ बॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, ये हम देखते हैं क्योंकि ड्वार्फ होगा एनिमल तो वो कम खाएगा, उसकी मेंटेनेंस पे कम खर्च होगा। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, ये मुर्गियां मर जाती हैं गर्मी में तो उनमें समर एडेप्टेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होना चाहिए। रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट, मतलब उनमें ये फाइबर एंड चीपर डाइट डाइजेस्ट करने की या एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से बनी है, तो खर्चा कम आएगा। Now, production of poultry birds. For good production of poultry birds, good management practices are important. Good management practices में ये जो इंक्लूड होता है टेम्परेचर कैसे आप मेंटेन करोगे, हाइजीनिक कंडीशंस कैसे मेंटेन करोगे, उनका खाना कैसे अच्छा प्रोवाइड करोगे और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस कैसे करोगे। तो housing, nutritional and environmental requirement of boiler are somewhere different from those egg laying। देखो दो तरह के पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, जो एग लेइंग होती हैं उनको लेयर्स बोलते हैं और जो मीट के लिए प्रोड्यूस हो रही हैं वो बॉयलर हैं। तो जो डेली राशन है बॉयलर का वो प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए जिसमें एडिक्वेट फैट होना चाहिए और जो लेवल है विटामिन ए और के का वो ज्यादा होना चाहिए उनकी फीड में। और जो पोल्ट्री ब्रीड्स हैं वो तीन तरह की होती हैं, इंडिजिनस, एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड। तो ये जो इंडिजिनस है असील, ये ब्रीड जो है हैन की है, ये हाई यील्ड ऑफ मीट देती है, गुड एग लेयर है। एक्सोटिक ब्रीड में हम देखेंगे व्हाइट लेगॉन, रोड आइलैंड रेड एंड क्रॉस ब्रीड जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटिक और इंडियन ब्रीड से। तो जो व्हाइट लेगॉन है वो स्मॉल साइज का होगा, लेस वेट होगा, तो लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। ये लॉन्ग एग देते हैं व्हाइट एग, तो उनकी हैंडलिंग में वो टूटते नहीं है। और जो दूसरी ब्रीड है रोड आइलैंड रेड, ये 12 टाइप्स ऑफ ब्रीड है जो गुड एग लेइंग है और प्रॉपर हाई यील्ड मिल्क भी है। फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फिश को हम दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स से जिसको कैप्चर फिशिंग बोलते हैं और फार्मिंग से जो हम कल्चर फिशरी बोलते हैं। जो पॉपुलर मैरीन फिश वेराइटीज हैं उसमें पॉम्फ्रेट है और मैक्रेल है, ट्यूना है, सार्डाइन है, बॉम्बे डक। बॉम्बे डक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नाम तो बॉम्बे डक है लेकिन ये फिश की वैरायटी है। जो मैरीन फिश है हाई इकोनॉमिक वैल्यू की, वो उसमें क्या क्या आता है, मफलेट आता है
और पर्ल स्पॉट आता है, प्रॉन आता है, ठीक है, और मुसल्स आते हैं, ऑयस्टर्स आते हैं। ऑयस्टर्स तो महंगे भी पड़ते हैं। As marine fish stock get further depleted, the demand for more fish can only be met by culture fishery। मतलब आपका गारंटी नहीं है कि आपको सी में जो है वो फिश मिलेंगी, तो इसलिए पूरा साल आपको फिश का प्रोडक्शन चाहिए तो आप फिश कल्चर करो, और ये प्रैक्टिस कहलाती है मैरी कल्चर। तो फिश सोर्सेज दो तरह की हैं, एक तो फ्रेश वाटर है जिसमें आप रिवर पॉन्ड वहां से कैनाल से ले रहे हो। एक ब्रैकिश वाटर वो वाटर है जहाँ पर आपको सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होते हुए दिखता है, वहां पे भी फिश होती हैं। और इस जैसे एस्चुरीज में, लगून्स में, वहां पे ब्रैकिश वाटर होता है। जो कंपोजिट फिश कल्चर है वो एक थोड़े एक्सपेंसिव फिश फार्मिंग है, जिसमें 5 या 6 स्पीशीज को हम एक सिंगल फिश पॉन्ड में रखते हैं। और ये जो स्पीशीज सेलेक्ट होती हैं वो ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक दूसरे से के लिए फूड से कंपटीशन ना करें, और उनकी फूड हैबिट्स अलग हो, ताकि जो भी फूड हम उनको डाल रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में वो सब यूटिलाइज हो जाए। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी फिश की, और 5 to 6 वैरायटीज जो हैं वो एक सिंगल फिश पॉन्ड में हम ग्रो कर सकते हैं। सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, यील्ड इंक्रीज हो जाती है, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को कंपटीशन नहीं दे रही है, ना इफेक्ट डालती है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये जो उनके सीड्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते, और वो जो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है वो सबका एक होता है, मॉनसून सीजन। तो हम उनको हार्मोन लगाकर अंडे देने के लिए मजबूर करते हैं, वरना वो सब एक साथ अंडे देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस वैरायटी के एग्स हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल होती है। यहाँ सीड्स फिश एग की बात हो रही है, ठीक है, तो सब मॉनसून में अंडे देते हैं, और प्योर पूरा साल उनकी सप्लाई मुश्किल होती है। तो ये फिश कल्चर के डिसएडवांटेजेस हैं। जो बी कीपिंग है वो एपीकल्चर कहला रहा है। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड रेयरिंग एंड केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी, जो मैनेजिंग आप कर रहे हैं हनी बीज को लार्ज स्केल पर, वो कहलाता है एपीकल्चर। और जहाँ पर हम हनी बीज को रख रहे हैं वो एपरी कहला रहा है। और हनी बीज से हमें क्या क्या मिलता है? हमें बीज वैक्स मिलता है, हमें हनी मिलती है, ठीक है, और भी बहुत चीजें हमें मिलती हैं। तो लो इन्वेस्टमेंट में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, फार्मर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दो तरह की बीज हैं, तो इंडियन बीज हैं और एक फॉरेन बीज हैं। तो इंडियन में एपिस सेरेना, एपिस फ्लोरी, एपिस डॉर्सेटा वैरायटी, और जो इटालियन स्पीशीज है वो एपिस मेलिफेरा, वो ज्यादा हनी कलेक्ट करने में एबल होती हैं। तो एडवांटेजेस हैं कुछ इंडियन बीज की, डिसएडवांटेजेस है, और इटालियन बी की एडवांटेजेस है। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या नहीं है, तो ये हम पढ़ेंगे। जो इटालियन बी है वो क्या करती है, ज्यादा हनी प्रोड्यूस करती है और दम कम मारती है, और ज्यादा देर तक अपने बी हाइव में रहती है, तो हनी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। पॉस्चुरेज जो होता है वो टाइप ऑफ फ्लावर होता है जो कि नेक्टर सकिंग के लिए या हनी सकिंग के लिए अवेलेबल है, वो पॉस्चरेज बोला जाएगा। तो जो हम हनी बीज कलेक्ट कर रही हैं वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल टू देम। जैसे अगर ऑलमोस्ट जैसे कि नीम प्लांट है, नीम प्लांट से हनी जो कलेक्ट होगा वो मेडिसिनल वैल्यू होगी। और अगर हम बोले आलमंड पे तो वो टेस्ट स्वीट इन टेस्ट होगा। तो हनी बी एक प्रॉफिट का बिजनेस है, हनी बी कल्चर, और जिसको एपीकल्चर बोलते हैं, और ये हमें फार्मर्स को बहुत गेन करके जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू।